नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। कहा, पर्यावरण संरक्षण के लिए रणनीति बनाकर करना होगा काम। रामलला दर्शन के लिए रायपुर से अयोध्या ट्रेन रवाना। मुख्यमंत्री ने कहा, मंत्रिमंडल के साथ जल्द जाएंगे अयोध्या। और ईडी की कार्यवाही पर कांग्रेस प्रवक्ता ने उठाए सवाल। कहा, विधायक चिंतामणि को आखिर क्यों बख्शा जा रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव 2024 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें रणनीति तय कर प्रकृति को बचाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव के आयोजन के लिए प्रदेश के वन विभाग और छत्तीसगढ़ स्टेट सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज के अधिकारियों, कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में प्रदेश की भूमिका और भविष्य की कार्य योजनाओं के लिए यह कार्यशाला मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के लिए विकराल समस्या है। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के कारण अनियमित वर्षा, लंबे समय तक सूखा, चक्रवाती वर्षा, वर्षा ऋतु के समय में परिवर्तन जैसी चुनौतियों की पूरी दुनिया के साथ ही देश और प्रदेश के सामने भी है। इससे निपटने के लिए हमें रणनीति तय कर प्रकृति को बचाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना होगा। कार्यक्रम में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, विधायक एवं पद्मश्री सम्मानित अनुज शर्मा, पद्मश्री हेमचंद मांझी और पद्मश्री जागेश्वर यादव, वन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ सहित वरिष्ठ अधिकारी, जनजाति समुदायों के प्रतिनिधि व वैद्यराज उपस्थित थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने रायपुर से अयोध्या के लिए रामलला दर्शन के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रामलला दर्शन योजना के तहत राजधानी रायपुर से पहली ट्रेन रवाना हुई। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि रायपुर संभाग के 850 राम भक्त माताएं बहनें रामलला के दर्शन के लिए जा रही हैं। सभी को शुभकामनाएं दी हैं कि अच्छे से रामलला का दर्शन करें और छत्तीसगढ़ के लिए आशीर्वाद लेकर आएं। अयोध्या ही नहीं और भी जगह दर्शन करने के लिए यहां से लोग जाएंगे। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी का वादा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो रामलला दर्शन योजना लागू करेंगे, जिसमें सरकारी खर्चे पर राम भक्तों को भगवान राम का दर्शन कराया जाएगा। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि रामलला दर्शन योजना का शुभारंभ आज से हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बिलासपुर व अंबिकापुर से भी ट्रेन रवाना होगी। लगातार अब राम भक्तों के लिए रामलला के दर्शन के लिए ट्रेन अयोध्या जाती रहेगी। मंत्रिमंडल के साथ हम लोग भी बहुत जल्द अयोध्या दर्शन के लिए जाने वाले हैं। राम भक्त जिसमें माताएं बहनें भी हैं, सब अभी अयोध्या के लिए यहाँ पर रवाना हुए हैं। और इस अवसर पर हमारे मंत्रीगण भी हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के आदरणीय रामविचार नेताम जी हैं, आदरणीय दयालदास बघेल जी, हमारे डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी, हमारे विधायकगण हैं, मोतीलाल साहू जी और बहुत सारे विधायकगण हैं। सब लोग यहाँ पर आकर उनको विदाई दिए हैं, उनको शुभकामनाएं दिए हैं कि वो अच्छे से अयोध्या में भगवान राम का दर्शन करके आएँ, छत्तीसगढ़ के लिए दुआ लेके आएँ, आशीर्वाद लेके आएँ। और ये सिर्फ अयोध्या ही नहीं, और भी जगह ये दर्शन करने के लिए ये लोग जाएंगे। और आज ये शुरुआत हुआ है और आगे बिलासपुर से भी ट्रेन रवाना होगा, अंबिकापुर से भी रवाना होगा। लगातार अब राम भक्तों के लिए रामलला दर्शन योजना में ट्रेन अयोध्या जाते रहेगा। मोदी के परिवार के सवाल को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कुछ लोग विरोध करते हैं कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। मोदी जी का तो पूरा देश है। 148 करोड़ लोग ही उनके परिवार के लोग हैं। कुछ लोग विरोध करते हैं कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। अरे मोदी जी का तो पूरा देश है। 148 करोड़ लोग उनके परिवार के लोग हैं। चलिए, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए विधायक चिंतामणि को आखिर क्यों बख्शा जा रहा है। प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के दौरान ईडी सक्रिय थी। इस दौरान कई घोटालों के आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि 11 जनवरी 2024 को एसीबी को ईडी ने पत्र लिखा। कोल घोटाले मामले में लिखे पत्र में कई लोगों के नाम आए थे।
ईडी के पत्र में 10वें नंबर पर कांग्रेस नेता चिंतामणि महाराज का नाम था, लेकिन एसीबी की एफआईआर में आज चिंतामणि महाराज का नाम नहीं है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ऐसी क्या वजह रही होगी जिससे चिंतामणि महाराज का नाम हटाया गया। विधानसभा चुनाव में चिंतामणि महाराज का टिकट काट दिया गया था, इसके बाद वो भाजपा में शामिल हो गए। एसीबी को एक पत्र लिख के, ईडी के डिप्टी डायरेक्टर ने एसीबी को एक पत्र लिखा और पत्र लिख के कुछ लोगों के नाम भेजे तथाकथित कोयला घोटाले के संबंध में कि इन लोगों के खिलाफ एसीबी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करे। ईडी ने अपने इस पत्र में विस्तृत ब्यौरा भी दिया था। कुछ नाम लिखे थे, उन नामों के सामने तथाकथित रूप से जो लेन देन हुआ था उसका विस्तृत उल्लेख भी ईडी ने किया। ईडी ने जो पत्र लिखा है एसीबी को, उसमें 10वें क्रम पे कांग्रेस के उस समय के सामरी से विधायक श्री चिंतामणि महाराज के नाम का भी उल्लेख किया है ईडी ने। चिंतामणि महाराज को इस तथाकथित कोल घोटाले में 5 लाख रुपए प्राप्त करने का दावा ईडी ने किया है। इसकी कॉपी अभी हम आप सबको उपलब्ध करा देंगे और ये सब कॉपी पब्लिक डोमेन में थी, आप सबके पास में पहले से भी है। अभी हम फिर आपको उपलब्ध कराएंगे मेल के माध्यम से भी, हार्ड कॉपी भी। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना पूरी तरह से फेल हो चुकी है। योजना के नाम पर केवल फॉर्म जमा करवाए जा रहे हैं और नाम काटे जा रहे हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि महतारी वंदन योजना जिसे मोदी की गारंटी बताया गया था वह फेल हो चुकी है। बीजेपी द्वारा केवल फॉर्म जमा करवाए जा रहे हैं, केवाईसी करवा रहे हैं और सूची जारी की जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अगर महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ देना चाहते हैं तो जनवरी, फरवरी और मार्च का लगभग 3,000 रुपए एक मुश्त पहला किश्त जमा कराना चाहिए। महतारी वंदन योजना जिसे मोदी की गारंटी बताया गया था वो लगभग फेल हो चुका है। अभी तक महतारी वंदन योजना के नाम से सिर्फ फॉर्म जमा करवाए जा रहे हैं, केवाईसी करवाया जा रहा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, दुनिया भर के कार्ड मांगे जा रहे हैं, सूची निकाली जा रही है और नाम काटे जा रहे हैं। हितग्राहियों के खाते में फूटी कौड़ी अब तक जमा नहीं हुआ है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ देना चाहते हैं तो उन्हें जनवरी, फरवरी और मार्च 3 माह का लगभग 3,000 रुपए एक मुश्त पहला किस्त जमा कराना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।